मतलब वैसे गिटहब ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ हाँ ਮੈਂ ਉੱਤੇ मैं बस प्रोजेक्ट्स पुश ਵੀ ਪਾਏ वगैरह ਹੋਏ सारा ਨੇ। दस दूंगा ना। सो ਓਕੇ ਅੱਜ ਸਰ। ਆਪਾਂ GitHub ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ Git ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम। ठीक है, ਓਕੇ देखो गिट है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ वर्जन ਸਕਰੀਨ कंट्रोल ਸ਼ੇਅਰ सिस्टम, हाँ जी ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੀ। ओके ओके। ਹੁਣ वर्जन कंट्रोल सिस्टम ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਐਪ आई बिल्ड एन ऐप ऑन 1 मई। ठीक है, डन ऐप वाज अपडेटेड ऑन 1 जून। ਹੁਣ जो चीज होएगी कि 1 मई ਨੂੰ जो मैं ऐप अपलोड किया, ठीक है, जब मैंने 1 मई को अपना ऐप बनाया, उसके बाद जो चेंजेस हुए वो मैंने 1 जून को कर दिए। अब यहाँ पे गिट मेरी हेल्प का क्या करेगा कि जैसे ही मैं 1 जून की अपडेशन करूंगा, गिट विल टेक केयर, गिट विल टेक केयर ऑफ माय प्रीवियस चेंजेस और वर्जन। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या हो सकता है कि अगर आप फर्दर चेंजेस किए, आपका अपडेशन सही नहीं रहा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी आपकी, तो आप उस चीज को ठीक कर पाओगे अपने पुराने ऐप को कंट्रोल करके, अपने पुराने ऐप की हेल्प के साथ। ठीक है, ओके सर। 1 सेकेंड। ओके, सो प्रीवियस वर्जन ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਚੇਂजेस ਸਾਰੇ ਸੇਵਡ ਰਹਿਣਗੇ ਐਪ ਦੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GitHub ਕੀ ਹੈ? GitHub is a software to use Git। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टूल है। टेक्स्ट एडिटर टूल है कि हाँ एक ऐसा टूल होता है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसी तरह एमएस वर्ड की है, फिर एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर टेक्स्ट एडिटर यूज होता है। सो है गिट ते गिटहब दा डिफरेंस। ओके, सो गिटहब is a software where you can use the tool Git। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ फोटो एडिटिंग की है, फोटो एडिटिंग एक टूल है जिसके थ्रू ਅਸੀਂ फोटोज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कहिए तो फोटो एडिटिंग इज अ टूल जिसमें हम फोटोज को एडिट कर सकते हैं। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें फोटो एडिटिंग का टूल मिलता है। समझ आया? हाँ जी सर। हाँ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमें गिट को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर पे। गिट सिंपल गिट लिख के सर्च कीजिए, यहाँ पे गिट की वेबसाइट ओपन होगी आपके पास। वेबसाइट ओपन होते ही इंस्टॉल फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग शुरू होने के बाद मेरे पास ये फाइल पहले ही पड़ी है, सो मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। तो बहुत सिंपल है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, नथिंग मच। क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 दैट्स ऑल। ठीक है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, जैसे चीजें बनी हुई है वैसे ही चलती जाएगी एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब गिट आपके पास इंस्टॉल होता है, इसके बाद आती है आपकी रियल गेम। यहाँ पे साथ साथ हम नोट्स ऐड करते जाएंगे। ठीक है, गेट कमांड्स एंड देयर यूज। अब हम गिट की कमांड्स देखेंगे। सबसे पहले राइट गिट इन टर्मिनल टू चेक whether to check is it working or not। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा।
वैसे ना गिट गिट में भी टर्मिनल मिलता है वैसे तो हमें, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल टर्मिनल ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे गिट। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी कमांड दिख जाएंगे, इट मींस के गिट चल रहा है। अब गिट चलने के बाद हमें क्या करना है, हमारा फोल्डर सिलेक्ट करना है जहां पे प्रोजेक्ट है। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द फोल्डर वेयर वी हैव आवर प्रोजेक्ट and that we have to upload on GitHub। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए कमांड क्या है, cd। ठीक है, अब फोल्डर का अगर तो वैसे तो हमें यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है, जैसे मैं डाउनलोड्स लिखूंगा तो ओपन हो जाएगा। बट अगर नहीं मिल रहा तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फोल्डर में जाते हैं, मैं डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके उसका एड्रेस कॉपी कर दीजिए एंड पेस्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी इस फोल्डर को हम ओपन कर चुके हैं, ls करेंगे तो सारी आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी कि क्या क्या पड़ा है यहाँ पे। जैसे मेरे पास रेन वॉलपेपर का एक फोल्डर है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। कैसे, फोल्डर को राइट क्लिक, एक सेकंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फोल्डर को ना रीनेम करते हैं, रीनेम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस फोल्डर को मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो से आगे भी सिखाऊंगा। सो प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया, इसके बाद मैं cd प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है जो मुझे गिटहब पे अपलोड करना है। इसके बाद जब हमने फोल्डर सिलेक्ट किया, नाउ वी विल initialize git in this folder so that commands of git will run here and we will be able to send the folder, control the folder data to send to। ठीक है, अब इसमें गिट जब ऐड हो चुका है, हमें इसकी जितनी भी फाइल्स हैं फोल्डर के अंदर की, उनको गिट पे डालना होगा, गिट पे। ठीक है, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को किसी दुकान में भेजना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हमें किसी जगह पे डिलीवर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उन चीजों को किसी सर्टेन बैग में पैक करना होगा, तो हमें इन्हें गिट में ऐड करना है। वो उसके लिए क्या कमांड है, गिट ऐड डॉट। ठीक है, मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, नाउ वी हैव टू रन कमांड गिट ऐड डॉट। ठीक है, ऐड के बाद स्पेस एंड डॉट, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं ताकि अच्छे से समझे। टू ऐड द डाटा इन फोल्डर इन गिट। अब इसकी एक और चीज दिखाता हूँ आपको, प्रोजेक्ट्स को जब आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे एक सेकंड इसको रिफ्रेश करते हैं, इट इज नॉट विजिबल है, बट यहाँ पे गिट का फोल्डर बन जाता है इस प्लेस पे। गिट इनिट अगर हो चुका है, लेट मी चेक। ओके, नहीं किया। सबसे पहले मुझे गिट को इनिट करना पड़ेगा, गिट इनिट। ओके, गिट इनिट हो चुका है, यहाँ पे ये देखिए गिट का फोल्डर बन गया। ठीक है, अब गिट के फोल्डर में सबको ऐड करेंगे, कैसे, गिट ऐड डॉट एंड दैट्स ऑल। टाइम ले रहा है, थोड़ा सा लेने दीजिए, टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा, थोड़ा सा वेट करके इसको कंप्लीट होगा। ओके, दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से तो आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखने वाला, मे भी यहाँ पे सारी फाइल्स भी नाम, यस। ठीक है, गिट इनिट हो चुका है, सारी फाइल्स ऐड हो गई हैं इसके अंदर। मैं इसको नोट्स में मेंशन कर देता हूँ, या ये लिखा ही हुआ है, in this folder using git.init, git init
अब यहाँ पे गिट को ऐड कर दिया गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने गिट में सब कुछ ऐड किया, देन आपको गिट हब के ऊपर अपनी रेपोजिटरी बनानी है, अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। मैं यहाँ पे ये चीज बना रहा हूँ, गिट हब ऑन करते हैं, ठीक है, दिस इज माय गिट हब। एंड यहाँ पे ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं जो जो चीजें बताऊंगा उन सबका ध्यान रखना है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू रेपोजिटरी बना रहे हैं, रेपोजिटरी को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या नाम था, हाँ, एमसीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया। इसके अंदर आपको रीडमी को अभी बंद रखना है, ठीक है, बंद क्यों रखना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको बंद रखिए, ठीक है। बंद क्यों रखना है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना हमें ब्रांचेस बनानी होती है, प्रोजेक्ट जो आपका होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। अब ब्रांचेस बहुत सारी बनती हैं, एक डिफॉल्ट ब्रांच होती है हमारे पास, मेन ब्रांच। अगर आप इसको ओपन करोगे तो मेन ब्रांच बन जाएगी। आपको वो ब्रांच चूज करनी होगी प्रोजेक्ट के लिए अलग से, खुद से ब्रांच नहीं बना सकते, मतलब बना सकते हो, फिर अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ी एरर्स आते हैं, ठीक है। वो एरर्स मैं अभी डिस्कस नहीं करवाना चाहता, वो चीजें नहीं दिखाऊंगा, अभी प्रोजेक्ट पे देखेंगे, लेकिन अभी इसके लिए आपको इसको बंद रखना है, ठीक है। तो एड इसके बाद हम क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, कोई भी डाउट आता है प्लीज पूछ लीजिएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई हुई है, देखने की जरूरत नहीं है, इजी है। ब्रांच एमएमएन ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है, बाद में देखेंगे। गिट ऐड करने के बाद यहाँ पे गिट ऐड रिमोट कमांड को ध्यान से देखिए, गिट रिमोट ऐड। इसके बाद हमें एक वेरिएबल में इस हमारे प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है, इसको कॉपी करेंगे, इसका नाम एक वेरिएबल टाइप में बना लेंगे, जैसे मैं एमसीए रिपोर्ट नाम का वेरिएबल बना, इसके अंदर मैं ये यूआरएल ऐड कर दूंगा कि एमसीए रिपोर्ट है ना, जो ये एमसीए रिपोर्ट नाम पूरी इस लाइब्रेरी को, इस रेपोजिटरी को डिफाइन कर रहा है। अब जब हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है, हम करेंगे गिट कमिट, उसके अंदर गिट में कमिट करते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। हमारे जो मेरे ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको ओपन करेंगे। यहाँ पे जीटी ट्रेनर का एक आ गया प्रोजेक्ट, ओके सॉरी, इसमें मेन में नहीं है, मास्टर में। तो ये रहा कमिट मेरा, वन कमिट, ठीक है। जस्ट वेट, इसमें मैसेज नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। still the same, but we have to open array। तो जैसे ये फाइल गई है ना, इसको जैसे यहाँ पे कोई भी चीज हम जब कमिट करते हैं गिटहब के ऊपर, उसमें हम बेसिकली यूजर को मैसेज डालते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या चीज कमिट करी गई है। रैप इज जेनेटिक रिजल्ट ये आ गया, यहाँ पे एक और चीज आ चुकी है। तो ऐसे हम जब भी कोई भी नया प्रोजेक्ट कमिट करते हैं, कमिट इन द सेंस डालते हैं वहां पे, तो हमें उसके लिए एक मैसेज डालना पड़ता है कमिट करते टाइम के प्रोजेक्ट किस चीज के रिगार्डिंग है। उसके लिए हम लिखेंगे गिट कमिट एम बाय मैसेज, दिस इज डिजिटल, this is a MCA reports project, and these reports will be used to represent for any college। डन, ठीक है। तो ये सब जा चुकी है, यहाँ पे कमिट हो चुके हैं। अब इसके बाद बनी है ब्रांच, गेट ब्रांच एंटर, ब्रांच का नाम मास्टर,
ठीक है, मास्टर ब्रांच बनी है हमारी जहाँ पे हमने ये कमिट कर दिया है। इसके बाद अगर आपको ब्रांच अब चेंज करनी है, जैसे अगर आपने रीडमी ऑप्शन पे टिक कर दिया तो आपको ब्रांच चेंज करनी पड़ेगी। अब ब्रांच अगर आप बना चुके हो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है गिट ब्रांच एम में, तो मैं यही चीज टाइप करूंगा, गिट ब्रांच एम में गिट कमिट, इसमें कमिट करते हैं एक बार एम गिट फिर से एक सेकेंड, हम ना ये चीज गिट ब्रांच एम बाद में ही करेंगे इसको, मास्टर गिट ब्रांच मास्टर सिलेक्टेड। अब हम पुश करेंगे गिट पुश, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, किस नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था, एमसीए रिपोर्ट। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एमसीए रिपोर्ट वेरिएबल में, तो इस वेरिएबल को यूज करेंगे गिट पुश एमसीए रिपोर्ट, यही है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद जो ब्रांच है मास्टर ब्रांच पुश कर दिया गया है, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस स्टार्ट। कुछ इस तरीके से आप गिट के ऊपर प्रोजेक्ट को पुश करते हैं। हमें सिर्फ ये इतना नहीं सीखना, हम इसको प्रॉपरली सीखेंगे और भी क्या चीजें होती है गिट पुश करते टाइम जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को पुश करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, प्रोजेक्ट पुश हो रहा है। ओके, ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट पुश कर दिया। एंड इसके बाद आपको एक और चीज दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, कि हाँ हम कितने कमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। अब इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट को कमिट करेंगे आज। प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट आइडिया पे हमारा पड़ा होगा, उसको ओपन कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इंटेलिजेंट आइडिया, ठीक है। इंटेलिजेंट आइडिया का प्रोजेक्ट उठाएंगे, उसको कमिट करेंगे, क्योंकि एट द एंड कमिट तो प्रोजेक्ट्स ही करने हैं, राइट। सो जस्ट वेट, एक बार इंटेलिजेंट आइडिया ओपन हो जाए। टिल देन यहाँ पे गिट ऐड हो चुका है। गिट ऐड होने के बाद नाउ वी विल बिल्ड GitHub project, GitHub repository. Don't use readme or readme till now. Run command, command का नाम git remote add variable name for the project, उसके बाद link of the repo, ठीक है। फिर run command git push, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, वेरिएबल प्रोजेक्ट नेम, एंड उसके बाद ब्रांच नेम। इसके लिए भी आपको गेट ब्रांच कमांड रन करनी है। रन गेट कमांड गेट ब्रांच कमांड टू सी द प्रोजेक्ट branch name. We are done here. So now let's build the project. IntelliJ ओपन हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है, बहुत आसान रहेगा।
टर्मिनल के अंदर गिट टाइप करेंगे, जो जो हमें स्टेप्स देखे हुए हैं, गिट रन हो रहा है। उसके बाद गिट को इनिट करेंगे, हो चुका है। फिर हम करेंगे गिट स्टेटस, सबका स्टेटस देखने के लिए। देखिए कोई भी फाइल नहीं गई गिट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। अब देखेंगे गिट स्टेटस, तो सारी फाइल्स ग्रीन हो गई, मतलब ऐड हो चुकी हैं। अब इसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे एक रेपो बिल्ड करेंगे प्लस रेपोजिटरी जावा मल्टी थ्रेड, जावा मल्टी थ्रेड, इसको कर देंगे हम क्रिएट। लाइसेंस अगर कोई है, अपाचे लाइसेंस ऐड कर देंगे क्रिएट। इसके बाद ये रेपोजिटरी बन चुकी है, रीडमी फाइल मैंने ऐड नहीं की है, कॉपी करेंगे एंड मेन ब्रांच है यहाँ पे, देखिए मेन है, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा मेन ब्रांच के साथ कैसे काम करना है। ये रहा प्रोजेक्ट। अब हम करेंगे गिट ऐड गिट रिमोट ऐड मल्टी थ्रेडिंग एंड पेस्ट, ओके, ऐड हो चुका है। अब देखेंगे गिट ब्रांच, कोई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कमिट नहीं हुआ। गिट कमिट, उसके साथ एम लिखेंगे और मैसेज, दिस इज कोड ऑफ जावा मल्टी थ्रेडिंग वेयर वी हैव डन प्रोजेक्ट्स along with learning multi threading, ठीक है, एंटर। ओके सॉरी, कमिट के स्पेलिंग थोड़े कमिट हो चुकी है कमांड, ठीक है। अब गिट ब्रांच अगर आप देखो तो आपको मास्टर दिखेगी, इसको चेंज करना है, गिट ब्रांच एम मेन। अब अगर आप गिट ब्रांच देखेंगे तो मेन है, इसके अंदर पुश करेंगे गिट पुश, सॉरी कमिट, उस वहां पे आपको पहले सिलेक्ट करनी थी ब्रांच, बट मैंने करके दिखाया कि ब्रांच अगर रॉन्ग हो जाए तो क्या करना है, बाद में कमिट करना पड़ेगा अगेन। गिट कमिट, उसके साथ मैसेज, और यहाँ पे लिखेंगे दिस, एक सेकंड ऊपर वाली मैसेज को कॉपी कर देते हैं टू सेव द टाइम एंड just wait for a while, I'm gonna copy this, okay, so here we are, paste, enter, ऑन ब्रांच मेन हो चुका है। अब इसके बाद गिट पुश, पुश करते टाइम सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम, किस नाम से प्रोजेक्ट है, मल्टी थ्रेडिंग, सो आई एम गोना राइट मल्टी थ्रेडिंग। इसके बाद आपकी ब्रांच का नाम क्या है, मेन एंड मेन, एंटर, जस्ट वेट, गिट पुश मल्टी थ्रेडिंग डज नॉट अपेयर, आई थिंक स्पेलिंग का कुछ एरर हुआ होगा, कोई बात नहीं, इसको कॉपी करेंगे एंड ऊपर की कमांड पे वापस जाएंगे। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग का टी स्मॉल, दैट्स ऑल, आपका प्रोजेक्ट जा रहा है, अभी सारी फाइल्स लोड होंगी और गिटहब पे जाने के लिए तैयार हो जाएगी। एक सेकेंड, आई थिंक लाइसेंस की वजह से इस कमांड फोर्स, अगर आपका प्रोजेक्ट किसी वजह से पुश नहीं हो पाता, सो यू कैन गो विद फोर्स टिल देन, बिकॉज आगे बहुत सारी चीजें होंगी, फोर्स में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है,
सोर्स सिंपल मल्टी थ्रेडिंग, इसके अंदर प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, जो आपने क्वेश्चंस वगैरह किए थे, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। समझ आया? दिस वाज ऑल अबाउट गिट एंड कैसे हम एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे पुश करते हैं। रीडमी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, बट यहाँ पे सारा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। सो वो चीज हम ट्राई करेंगे कल करने का। आज के लिए इतना इनफ है, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कुछ। नहीं सर। समझ आए? ये हाँ जी, हाँ नोट्स जी। की मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये ओके काम सर। करते हैं, इसको गिट पे डाल देते हैं, फाइल ओके। सेव एज, डाउनलोड्स में नोट्स नाम से डालेंगे इसको, पीडीएफ फॉर्मेट, गिट नोट्स। अब यहाँ पे चलो इसको मैं वैसे भेज दूंगा आपको। बाकी आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे गिट पे पुश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए आपके एक अनदर प्रोजेक्ट को सिंपली पुश करना है लिंक में उसके साथ रीडमी फाइल के साथ, ठीक है।